हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है धैर्य इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात कर रहे थे नदी बेसिन पर और कल हमने बात करी थी गंगा नदी के बारे में। ठीक है, इसमें हमने देखा था गंगा नदी पहाड़ों में। आज हम बात करेंगे गंगा नदी की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज, बाएं साइड की सहायक नदियों के बारे में। तो थोड़ा सा रिपीट करते हैं कल के बारे में। कल हमने देखा गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गोमुख से होता है। ठीक है, और हरिद्वार तक गंगा नदी पहाड़ी इलाकों में बहती है, उसके पश्चात मैदानी इलाकों में बहती है और यूपी के कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए आरा के समीप बिहार में प्रवेश करती है और बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके पश्चात ये पश्चिम बंगाल जाती है और फरक्का नामक स्थान से इससे हुगली नदी अलग हो जाती है। इसी हुगली नदी पर कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। इसके पश्चात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नाम से इससे मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और जहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिनको यहाँ सुंदरी वृक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात हमारी कल हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो आप जो है इसी तरीके से अपने मैप में बना लेना, एक करके जो है हम उनको देखेंगे। सबसे पहले ये हमारी गंगा नदी है, नाम इनके अलग लिख दे रहा हूं। ये हमारी गंगा नदी है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, जिसको हम गोमुख कहते हैं, जिसको हम गोमुख कहते हैं, गोमुख उत्तराखंड। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसकी जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है रामगंगा, राम गंगा। ठीक है, और इसका ओरिजिन भी उत्तराखंड से होता है। ठीक है, इसका ओरिजिन भी उत्तराखंड से होता है और ये कन्नौज के पास गंगा नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी साफ साफ नाम लिखना। मैं यहां पर नहीं लिख सकता हूं क्योंकि बहुत कम जगह है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी सहायक नदी की, बाएं साइड से मिलने वाली दूसरी सहायक नदी। अच्छे दायां और बायां किस तरीके से हम देखते हैं, तो हम नदी का फ्लो देखते हैं और उस दिशा में खड़े होते हैं, फिर हम देखते हैं कौन सी इसकी लेफ्ट साइड और कौन सी राइट साइड है। तो यह कन्नौज में आके मिलती है रामगंगा। दूसरी इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है गोमती, जिसका नाम है गोमती। ठीक है, और गोमती का ओरिजिन स्थान, जिसका ओरिजिन होता है, ये होता है पीलीभीत से। पीलीभीत आप सबको पता होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बरेली के पास पड़ता है पीलीभीत, यहां से इसका ओरिजिन होता है और ये वाराणसी के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है, ये इसको हम कहते हैं सई नदी, इसको हम कहते हैं सई नदी। और सई नदी जो है गोमती से जौनपुर के पास मिलती है, गोमती से जौनपुर में आके मिलती है। तो इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले ये हमारी गंगा नदी है, इसकी पहली बाएं साइड की ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, जिसका ओरिजिन उत्तराखंड से होता है और ये कन्नौज के पास गंगा से मिल जाती है। दूसरी है हमारी गोमती नदी, जिसका ओरिजिन उत्तर प्रदेश पीलीभीत बरेली के पास से होता है और ये वाराणसी में आके गंगा से मिल जाती है। इसी गोमती की एक सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं सई नदी। सई नदी गोमती से जौनपुर के पास आकर मिलती है। ठीक है, इसके बाद इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट नदी है वो है
ये जो आपको दिख रही है यहां पे, ठीक है, ये है हमारी, इसको हम कहते हैं काली नदी। काली नदी, काली नदी जो है यूके, उत्तराखंड है इधर और ये नेपाल है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। ठीक है, काली नदी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं शारदा नदी। ठीक है, इसी को हम शारदा नदी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये फैजाबाद के पास, ये यहां पे जो पॉइंट है ये फैजाबाद है, आप साथ साथ नोट करते रहिए। ये जो है फैजाबाद के पास आप नोट करते रहना यहीं पे, ये फैजाबाद के पास घाघरा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये जो हमारी नदी है याद रखना, ये यूके और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है करमाली, इसको हम कहते हैं करमाली नदी। ठीक है, और यही करमाली नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो हम इसको कहते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी, ठीक है, और अयोध्या के पास इसी को हम कहते हैं सरयू नदी। इसी को हम कहते हैं सरयू नदी। ठीक है, और ये जो है छपरा के पास, छपरा आपको पता है बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये छपरा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको हम कहते हैं राप्ती नदी। इसको हम कहते हैं राप्ती नदी। इसी राप्ती नदी के किनारे, इसी राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। ठीक है, इसी राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो है बरहज के पास एक जगह है बरहज। ठीक है, बरहज के पास ये घाघरा नदी से मिल जाती है। तो आपको याद रखना है घाघरा की दो सहायक नदी हैं, एक है शारदा और सेकंड है राप्ती। ठीक है, जो शारदा नदी है वो घाघरा से फैजाबाद में मिलती है, जो राप्ती नदी है वो बरहज में मिलती है, और घाघरा नदी गंगा से छपरा में आके मिलती है। इतनी बात क्लियर है, नोट करते रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं, जो अगली हमारी नदी है वो है गंडक नदी। वो है गंडक नदी, गंडक। ठीक है, ये सारी नदी का ओरिजिन आपको समझ में आ रहा होगा, नेपाल से है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, गंडक नदी, इसी को हम इतिहास में सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं, सदा नीरा नदी। ठीक है, आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें जो है ये आएगा। गंडक नदी जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। ये यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो ये पटना के पास, यहां पे लिख देना पटना। ठीक है, ये पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इतनी बात समझ में आई। तो अभी तक हमने देखी, सबसे पहले रामगंगा जो उत्तराखंड से आती है और कन्नौज में आके गंगा से मिलती है। सेकंड थी हमारी गोमती नदी जो पीलीभीत से आती है और वाराणसी के पास गंगा नदी से मिलती है। इसी की एक सहायक नदी थी सई जो जौनपुर के पास गोमती से मिलती है। इसके बाद हमने देखा करमाली, करमाली जिसको हम शारदा नदी कहते हैं, जो घाघरा की एक सहायक नदी है, वो फैजाबाद में आके घाघरा से मिलती है। घाघरा की एक और सहायक नदी है राप्ती जो बरहज में आके, जिसके किनारे गोरखपुर स्थित है, बरहज में आके
घाघरा से मिलती है। घाघरा का नाम नेपाल में करमाली होता है और ये नेपाल में करमाली होता है। जैसे ही ये यूपी में प्रवेश करती है इसको घाघरा कहते हैं। अयोध्या के पास इसी को हम सरयू कहते हैं और ये छपरा के पास आके गंगा में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें तो अगली थी हमारी गंडक नदी। गंडक नदी को हम सदा नीरा नदी कहते हैं और ये यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, ठीक है, और पटना के पास गंगा से मिल जाती है। तो इतनी बात आपकी क्लियर होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये जो हमारी नदी है इसको हम कहते हैं बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है। बूढ़ी गंडक नदी, इसका जो उद्गम है ये होता है पश्चिमी चंपारण से। चंपारण के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। भारत में गांधी जी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गया था वो चंपारण में ही किया गया था, ठीक है। तो इसका जो है ओरिजिन पश्चिमी चंपारण है और ये खगड़िया एक स्थान है बिहार में, उस खगड़िया के पास इस खगड़िया के पास आके गंगा नदी से मिल। नेक्स्ट है वो है बूढ़ी गंडक के बाद आती है हमारी बागमती। बागमती, ठीक है। और ये बागमती जो है काठमांडू, ठीक है, काठमांडू से निकलती है, ठीक है। इसी के किनारे काठमांडू स्थित है, ठीक है। प्रसिद्ध शिव मंदिर भी काठमांडू का इसी बागमती नदी के किनारे ही स्थित है और ये भी खगड़िया के पास आके गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद जो है हमारी वो है कोसी नदी। कोसी नदी, इसी को हम सप्तकोसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बिहार में बाढ़ लाने के लिए बदनाम है, ठीक है। तो इसको बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिहार में बाढ़ लाने के लिए बदनाम है। और वो भी याद रखना बिहार के भी उत्तरी बिहार में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि उत्तरी या दक्षिणी बिहार में, तो याद रखना आपको उत्तरी बिहार में शोक के लिए, उत्तरी बिहार में बाढ़ लाने के लिए बदनाम है, इसलिए इसको हम उत्तरी बिहार का शोक भी कहते हैं। और गंगा से मिलने वाली जो हमारी लास्ट नदी है वो है महानंदा नदी, ठीक है। याद रखना गंगा की बाएं साइड की अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। और ये बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। ये बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। तो ये हमारी गंगा की बाएं साइड की सहायक नदियां थी। एक बार फिर से एक एक को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं बड़ा करके। हो सकता है आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो मैं आपको एक बार फिर से जो है इन सभी को समझा देता हूं, इसको रफ कर दे रहा हूं। अभी तक हमने क्या देखा कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गोमुख से होता है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गोमुख से होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा इसकी सबसे पहली जो सहायक नदी है वो है रामगंगा, ठीक है, जो उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज के पास
गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, दूसरी हमने देखी जो इसकी सहायक नदी थी वो थी गोमती, गोमती नदी। ठीक है, और गोमती नदी का उद्गम कहां था? पीलीभीत, पीलीभीत। ठीक है, बरेली के पास पीलीभीत से इसका उद्गम है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसको हम सई नदी कहते हैं, और ये सई नदी गोमती से जौनपुर के पास मिलती है, जौनपुर के पास मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी अगली नदी थी वो थी, जो हमारी नदी है वो है घाघरा नदी। ठीक है, वो है हमारी घाघरा नदी। इसी को हम, घाघरा नदी को नेपाल में करमाली के नाम से जानते हैं, करमाली। ठीक है, इसको नेपाल में कहते हैं, यूपी में इसको घाघरा कहते हैं, और अयोध्या के पास इसको सरयू नदी कहते हैं। ठीक है, अयोध्या के पास इसको सरयू नदी कहते हैं। ये जो है ये वाराणसी के पास नहीं, ये जो है छपरा के पास, छपरा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। और जो हमारी गोमती है ये वाराणसी के पास, ये वाराणसी के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद इसी घाघरा की एक सहायक नदी है, ठीक है, जिसको हम नेपाल में काली नदी कहते हैं, काली नदी कहते हैं। ये उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, और यूपी में इसको शारदा नदी कहते हैं, यूपी में इसको शारदा नदी कहते हैं। ये फैजाबाद के पास, फैजाबाद के पास गंगा नदी से, फैजाबाद के पास घाघरा नदी से मिल जाती है। उसके बाद घाघरा की एक और सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं राप्ती, राप्ती नदी। ठीक है, और इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है, इसी नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। और ये जो है बरहज के समीप, बरहज के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात देखी। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट नदी देखी थी वो थी हमारी गंडक नदी। ये है हमारी गंडक नदी, इसी को हम कहते हैं सदा नीरा नदी। ठीक है, और गंडक, ये सदा नीरा यूपी और बिहार का, यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। और पटना के पास, पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जो ट्रिब्यूटरी है वो थी हमारी बूढ़ी गंडक, इसको हमने नाम दिया था बूढ़ी गंडक। ठीक है, और इसका जो उद्गम था वो था पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, बूढ़ी गंडक, इसका जो उद्गम था वो था पश्चिमी चंपारण से। और ये कहां पे आके मिलती है? तो इसका स्थान था खगड़िया, बिहार में खगड़िया नामक स्थान पे ये गंगा नदी से आके मिलती है। इसके बाद हमने देखी बागमती, बागमती, और ये बागमती जो है कहां से आती है? काठमांडू से, काठमांडू से, और इसी के किनारे, इसी के किनारे काठमांडू नगर स्थित है। ठीक है, इसी के किनारे काठमांडू स्थित है। इसके बाद हमने देखी कोसी नदी,
कोसी नदी, इसी को नेपाल में सप्तकोशी कहते हैं, इसी को नेपाल में सप्तकोशी कहते हैं। ये बिहार में बाढ़ लाने के लिए बदनाम है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। और जो हमारी अंतिम नदी थी, जो हमारी अंतिम सहायक नदी है, वो है महानंदा नदी। ठीक है। ये अंतिम सहायक नदी है गंगा की, और ये जो है बिहार तथा पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। तो ये हमारी गंगा की बाएं साइड की सहायक नदियां हैं। बहुत बार इनसे क्वेश्चन आए हैं, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि इनको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अरुणा किसकी सहायक नदी है, तो अरुण जो है कोसी की सहायक नदी है, याद रखना आप, अरुण जो है कोसी की सहायक नदी है। ठीक है। तो ये जितनी भी गंगा की बाएं साइड की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, वो सभी हमने देख ली। उसके बाद हम आगे बात करेंगे गंगा की दाहिने साइड की सहायक नदियों के बारे में। तब तक आप इनको नोट करिए, फिर जो है आगे बात करते हैं। थैंक यू।